अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं IT फिक्सर टीवी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट को हैकर से महफूज बना सकते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले तक हैकर्स कभी फेसबुक को हैक नहीं करते थे, क्योंकि हैकर सिर्फ वही काम करता है जिसमें उसका फ़ायदा होता है। कोई बैंक की साइट हैक करेगा या कोई ना कोई ऐसा काम करेगा जहाँ पे उसे कुछ पैसा मिलना हो, क्योंकि फेसबुक से उसको कोई ऐसी गर्ज नहीं थी। उसे कहा कि मैंने किसी का अकाउंट एक्सेस करके क्या करना है, उसमें से मुझे क्या मिलेगा। लेकिन अब लोगों का फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा रुझान है और बिलियंस की तादाद में लोग फेसबुक जो है वो यूज़ करते हैं। हर बंदे की हर चीज़ फेसबुक के ऊपर मौजूद है। उसके ऊपर फैमिली डाटा, फैमिली फ़ोटोज़, उसके डेली रूटीन की चीज़ें, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ चेक इन हो रहा है, कहाँ चेकआउट कर रहा है, कहाँ वो ट्रैवल कर रहा है, हर चीज़ हम फेसबुक के अंदर डालते हैं। तो आज के दौर में अगर हैकर कोई आपका फेसबुक अकाउंट हैक करेगा तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी दो रीज़न हो सकती हैं कि आपका अकाउंट हैकर क्यों एक्सेस करेगा। पहली रीज़न ये हो सकती है कि वो आपका अकाउंट हैक करके आपको ब्लैकमेल करेगा। आपकी वॉल के ऊपर गैर अखलाकी किस्म की वीडियोस डाल सकता है, क्योंकि उसको पता है कि आपके फेसबुक के ऊपर आपके दोस्त भी हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी हैं। तो इस तरह से वो आपको वीडियो डाल के आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है। ब्लैकमेलिंग के साथ साथ रेपुटेशन जो है आपकी वो अलग से ख़राब होगी। इसके अलावा दूसरी रीज़न क्या हो सकती है कि कोई आपका फेसबुक अकाउंट हैक करेगा? दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन हो, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो, तो हैकर जो है आपका अकाउंट को हैक करके उसके ऊपर अपनी कोई प्रमोशनल चीज़ चलाना चाहता हो, प्रमोशनल वीडियो चलाना चाहता हो, किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हो, या कोई ऐसा कंटेंट आपकी फेसबुक के ज़रिए लोगों तक शेयर करना चाहता हो जो कंटेंट फेसबुक ने बैन किया हुआ है, यानी कि फेसबुक अलाउ नहीं करती जिस कंटेंट को, उस कंटेंट को वो आपके फेसबुक अकाउंट के ज़रिए लोगों तक पहुंचाए। इससे क्या होगा, उसने तो प्रमोशन करनी थी, उसने अपना कंटेंट डिलीवर करना था जो लोगों तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही फेसबुक उसको डिटेक्ट करेगा आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। आप फेसबुक की एक्सेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके अकाउंट से फेसबुक की पॉलिसी की वायलेशन हुई है। और इसके साथ साथ आपकी के लिए जो एम्बैरेसमेंट होगी, इस तरह का अगर कोई गलत किस्म का कंटेंट डाल देता है वो अलग। तो दोस्तों मैं आपको आज ऐसे 5 टिप्स देने वाला हूं जिनको यूज़ करते हुए आप हैकर से अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, कभी भी किसी शेयर डिवाइस के ऊपर अपना लॉगिन नहीं करना। किसी दोस्त की हो, कैफ़े की हो, किसी जगह को विज़िट किया है, वहाँ पे लॉगिन करके चेक करना है, कभी नहीं करना। आप लॉगिन करके लॉग आउट भी कर देंगे फिर भी चांसेस हैं कि आपका अकाउंट हैक हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ उसकी रीज़न क्या है। हो सकता है उस कंप्यूटर के अंदर लोगों ने आपकी जो कीज़ हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो, जिसकी वजह से वो आपका पासवर्ड गेन कर लें, पासवर्ड एक्सेस कर लें और उसको मिसयूज़ कर लें। ये पहले नंबर पे आपने हमेशा याद रखना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डिवाइस पे लॉगिन करना है, उसके अलावा किसी डिवाइस के ऊपर आपने लॉगिन नहीं करना। दूसरे नंबर पे आपने कभी भी ब्राउज़र के अंदर अपने फेसबुक का पासवर्ड सेव नहीं करना। बेशक आप अपने कंप्यूटर पे लॉगिन कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर पे भी आपने कभी सेव नहीं करना। जब आप पासवर्ड सेव कर देते हैं और उसके बाद खुदा ना खास्ता आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आता है तो वो 1 मिनट से पहले आपके सेव पासवर्ड को हैक कर लेता है। तो आपने कभी उसके अंदर पासवर्ड सेव नहीं करना और हमेशा कोशिश ये करनी है कि जब भी आप अपने सिस्टम से उठें तो अपने अकाउंट को लॉग ऑफ करें। जी बिल्कुल, अपने ही सिस्टम के ऊपर बेशक आप यूज़ कर रहे हैं तो अपने कंप्यूटर को हमेशा अपना जो भी आपका अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है उसको लॉग ऑफ करके उठें। नंबर 3 पे आपने अपने अकाउंट के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करनी है। सेटिंग्स के अंदर आपने जाना है और वहाँ से जाके आपने मल्टी फैक्टर या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होगा, उसको इनेबल करना है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई हैकर आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, वो पासवर्ड ट्राई करेगा ना, तो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आएगी कि आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। उससे या तो आप फौरी उसी वक्त अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या वहीं से आप उसको एक्टिविटी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस वहाँ पे मौजूद होंगे। नंबर 4 पे आपने अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री और कैशिंग
एक दिन में एक बार ज़रूर क्लियर करनी है। आप कह रहे होंगे मुश्किल काम है, मुश्किल ज़रूर है, यानी कि आपको एक एक्टिविटी आपकी बढ़ गई है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप ऑन एग्जिट क्लियर हिस्ट्री का ऑप्शन जो है चेक लगा दें सेटिंग के अंदर जाके, कि जब भी आप ब्राउज़र को क्रॉस करें तो हिस्ट्री जो है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। उसकी रीज़न है कुछ कि जब आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, ब्राउजिंग के दौरान पॉपअप्स भी आते हैं, मुख्तलिफ जगह पे आप लिंक पे क्लिक करते हैं, तो समटाइम जाने अनजाने में ऐसे जगह पे क्लिक हो जाता है जिससे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या कोई टूल या कोड आपके सिस्टम के अंदर, आपके ब्राउज़र के अंदर ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाता है, जो आपकी स्पाइंग या आपके डाटा को ट्रेस करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके पासवर्ड्स को, आपकी कुकीज़ को एक्सेस किया जा सकता है। प्राय मेहरबानी इस पॉइंट को कोई पर्सनल ना ले, कि होता कुछ यूँ है कि बहुत ज़्यादा वायरस जो हैं वो आते हैं टोरेंट से और पॉन से, इसलिए डेली एक बार कम से कम अपनी हिस्ट्री और कैशिंग ज़रूर क्लियर करें, ताकि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी आपके सिस्टम के ऊपर परफॉर्म हुई है तो आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो जाए। नंबर 5 पे अपने कंप्यूटर को मालवेयर से और एंटीवायरस से महफूज बनाएं। उसके लिए अपने सिस्टम के अंदर कोई अच्छा सा एंटीवायरस इंस्टॉल करें कि जाने अनजाने में अगर कोई किसी प्रोग्राम के साथ ऑटोमेटिकली कोई टूल इंस्टॉल हो गया है, कोई मैलवेयर आपके सिस्टम में आ गया है, तो उससे वो आपको प्रोटेक्ट करे और आपके सिस्टम को और आपके डाटा की हिफाजत हो सके। दोस्तों, आई होप कि जितने भी मैंने स्टेप्स बताए हैं इनको फॉलो करके आप अपने फेसबुक अकाउंट को महफूज बनाएंगे और अपना और अपने फैमिली का डाटा को कॉन्फिडेंशियल ही रखेंगे और अपनी प्राइवेसी को हैकर्स से बचाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।